हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Timothy greets you in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते पिता, और सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, जब तक आपने हम सब पर उंडेला है। पिछली रात हमें संभाला और अनुग्रह में जिंदा उठाकर आराधना के लिए सुंदर अवसर दिया पिता। धन्यवाद के साथ मांगते हर एक अपने हृदय को खाली करें, सच्चा पश्चाताप करें, आत्मा से भूखे प्यासे होकर तेरी आवाज़ को सुने, वचन को अपने अंदर ले लें ताकि आने वाली विपत्ति संकट से बचे। सच्चा पश्चाताप करें जिंदा खुदाऊं, और उस अनंत कालीन जीवन के मिराज को अभी इसी पल में अपना बना ले। साथ होने दे पता, मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखती हूँ। फिर एक बार मुझे दो फ्रेश अनॉइंटिंग यीशु के नाम में रिलीज करती जिंदा खुदा ना रिसीव भी करती हूँ। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होती। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक फ्रीडम एंड टेक अथॉरिटी ओवर मी। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरा पवित्र आत्मा जिंदा खुदा मेरी अगुवाई कर रहा है। मेरे होठों को तूने अग्नि से छू दिया पिता। इस जगह को अपनी पवित्र उपस्थिति से तूने भर दिया। इसके चारों लहू का अग्नि का बाड़ा में लेते जिंदा खुदा, और शैतान और शैतानी हम लोग को यीशु के नाम में डांट के भगाते जिंदा खुदा। पूरा समय हम सबू को पिता परमेश्वर में अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। हर एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करे जिंदा खुदा। वो आराधना जो तुझे कबूल हो, तेरी महिमा को लेकर आए साथों में दे। वो आराधना जो चटखारे को शांति को लेकर आए, नए जीवन को लेकर आए, ऐसा अनुग्रह तुझे बाप। सारी महिमा दे जलाल तुझे अर्पित करते मानते जिंदा खुदा। जाने जाने में हर एक गुनाह को क्षमा कर, और आत्मा और सच्चाई से लोग तेरी आराधना करने वाले तेरे सच्चे बच्चे हो ऐसा साथों में दे पिता। सब नाम में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, बिनती संदेह से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप जो YouTube पर सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपसे हमने रिक्वेस्ट किया था, आज फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जब हम आपको लिंक भेजते हैं तो उसे आप प्लीज़ YouTube पर देखिए, YouTube पर सुनिए, और प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस वचन को सुने, परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर की महिमा हम तब कराते हैं जब खुद बचकर दूसरों को बचाते हैं। दूसरों के साथ में रोटी बांटना बहुत ज़रूरी है। राशन तो बहुत बांट रहे हैं, राशन हम लोग बहुत बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वचन, जीवन की रोटी और जीवन का जल बांटना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम लोगों को भेजने की कोशिश करें, और ये वचन लोग सुने, आशीषित हो, परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू मनोल। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिछले रविवार को मदर्स संडे था, लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि परमेश्वर के न्याय के विषय जब बात हो रही थी, तलवार, सोड, अगर आपको याद होगा, याद है? पता नहीं याद है या नहीं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, खुदा की स्तुति। लेकिन अगर याद नहीं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपसे कहा था कि तलवार उसी के एक साइड में दो धारी तलवार है। एक साइड में हमने आपको बताया था कि जीवन है, उद्धार है, और एक तरफ न्याय है, दंड है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमने ये भी कहा था कि आज हमने दंड के विषय सुना है, अगली बार हम रिवार्ड के विषय सुनेंगे। रिमेंबर? याद आया आपको? उम्मीद करते याद आया होगा। हमने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने न्याय के विषय सुना है, लेकिन अगले संडे हम सुनेंगे रिवॉर्ड के विषय। लेकिन प्रियो, उसी संडे को शाम में जब हम दुआ के लिए बैठे, हमारा शाम का जो दुआ का समय, उस समय में खुदा का धन्यवाद किया और उसे कहा कि खुदा अगले रविवार के लिए
उसी संडे के शाम की बात बता रही हूँ। शाम को जब दुआ का समय था हमारा, उसमें बैठ करके हमने दुआ की, खुदा धन्यवाद, और कहा कि अगले रविवार के लिए आप हमारी अगुवाई करें कि जिस रिवार्ड के विषय में हमें बताना है। इमीडिएटली यकीन मानिए, जैसे ही पूछा खुदा आप बताइए यही विषय या कुछ और इमीडिएटली फिर एक बार वचन सीधा सरल सामने आया, खट के साथ में जिसको बोलते हैं, वचन सामने आया। पता है कौन सा? कॉर्नरस्टोन। ओनली इतना ही शब्द खुदा ने बोला, कॉर्नरस्टोन। मैंने कहा कॉर्नरस्टोन तो आज बोला है खुदा, मैंने कॉर्नरस्टोन के विषय मैंने बात की, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा खुदा मैंने कॉर्नरस्टोन के विषय तो आज बात की है। फिर खुदा ने मुझे प्रेयर में ही, पवित्र आत्मा ने मुझे सारे रास्ते दिखाए, सारी सड़कें दिखाई जो सुनसान और खाली पड़ी थी। और प्रार्थना में देर तक खुदा का पवित्र आत्मा, खुदा का रूह वो खाली सड़कों को दिखाता रहा काफ़ी देर तक, दूर दूर तक। और उसके बाद में जब हमारी समझ में, हमने बोला खुदा थैंक यू, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करें। तो प्रियो, आज रिवार्ड नहीं है, रिवार्ड का टॉपिक नहीं है। रिवार्ड तो है, अगर जो मसीह में है वो रिवार्ड में ही जी रहे हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि आज रिवार्ड के विषय सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आज रिवार्ड का विषय नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कहा कॉर्नरस्टोन, तो कॉर्नरस्टोन के विषय में चाहता कि और हम सुने, समझे, सीखे, जाने। तो प्रिय आइए मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में हम आते हैं। चुप कर चुप के प्यार किया। यीशु मसीह हमसे सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर हमें जानता है, उसकी नज़रों में हम हैं, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, और सृष्टि के आरंभ से यीशु मसीह भी है। और एक गीत में यीशु मसीह कहते हैं, बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप कर चुप के प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। और कैसे किया? मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा बेटे, आजा घर आ। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इस वक्त भी यीशु मसीह हमारा इंतजार कर, यीशु मसीह हर पल हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब लौटकर उसके पास आए, क्योंकि समय बुरा है, समय नाजुक है, गंभीर है, महत्वपूर्ण है और कम है। लौटकर उसके पास आना है। लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि पादी साहब, रेवरेंड, ये कैसे, कब, ये कब खत्म होगा, ये कैसे होगा? पता, परमेश्वर में दुख नहीं देना चाहता, वो हमें कभी दुख नहीं देना चाहता, कभी दुख नहीं देना चाहता वो हमें। अगर आप यीशु में होंगे ना तो आपको समझ में आएगा
वो हमको दुख नहीं देना चाहता। वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसने हमको बचाने के लिए अपनी जान दी। पूरी पवित्र बाइबल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए, हमें मुस्कुराहट देने के लिए, आंसू देने के लिए नहीं, हमें जीवन देने के लिए, मृत्यु देने के लिए नहीं, हमें चंगाई देने के लिए, बीमारी देने के लिए नहीं, हमें छुटकारा देने के लिए शापों से, जादू टोने से, शैतानी हमलों से, अंधकार की ताकों से, हमारे पाप से, हमारी घृणा से, हमारे अधर्म से, हमारे जन्मजात का जो स्वाभाविक स्वभाव है उससे छुटकारा देने के लिए सुपरनैचुरल, अलौकिक जगह पर बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, आशीष में लेकर आने के लिए हमारा हक है। सुपरनैचुरल पावर को जब आप मांगते हैं वो देता है सुपरनैचुरल पावर। और आप बीमारी को, प्लेग को, महामारी को घुड़की जब लगाते हैं, शैतान को जब डांटते हैं तो वो भाग जाता है। लेकिन हम उसके पास आते ही नहीं प्रियो। जैसे आप अपने बच्चों को पुकारते हैं, जैसे एक पति एक पत्नी के लिए ललायित होता है, उसको प्यार करता है, उसको पुकारता है कि तू मुझसे दिल और आत्मा से प्यार कर ले। जैसे एक पत्नी अपने पति को पुकारती है, उसके लिए रोती और तड़पती है दिन रात कि उसका पति उससे प्यार कर ले। क्योंकि पवित्र बाइबल में बार बार पति पत्नी के रिश्ते को बताया। क्यों? क्योंकि यीशु की दुल्हन है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, वैसे ही वचन कहता है कि वो हमारे लिए तड़पता है। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया। मैंने प्यार किया, मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और तुझे माफ किया। तू कहाँ है प्रियो? हमें लौट कर आना। सदूकी फरूसी जान चुके थे। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 और 42। सदूकी फरूसी जान चुके थे। देखिए वो कितने खुशनसीब थे जो वो बहता सोता उनके सामने था, जीवन उनके सामने था, अनंतकालीन जीवन उनके सामने था, स्वर्ग का राज्य उनके सामने था, लेकिन उन्होंने उसे नकारा। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 42वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। सुनिए ध्यान से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है और उन्होंने उससे पकड़ना चाहा, परंतु लोग उससे डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। वचन कह रहा, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। हमें समझता है वचन क्या कह रहा है, हमें समझता है परिस्थिति क्या कह रही है, हमें समझता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हमारी गलती, हमारे अधर्म अपराध, लेकिन हम संसार से, शरीर से, आंखों के अभिलाषा से छिटकर उसके पास आना ही नहीं चाहते। प्रिय, कोड़ों की बौछार हुई जब याद तेरी आई, केले ठूके चिथड़े उड़े जब बेचैनी छाई, कोड़ों की बौछार हुई जब याद तेरी आई। क्या उसे दर्द नहीं हुआ? पैशन ऑफ क्राइस्ट मैं आज तक पूरी फिल्म देख नहीं पाई। सबसे ज्यादा बुरा मुझे वहां लगता है जब यीशु मसीह को वो लोग पकड़ कर लेकर गए और
उस भीड़ में से एक ने यीशु को एक तमाचा मारा। जब वो वचन पढ़ो ना, ऐसे छिद जाती है, अंदर से आत्मा छिल जाती है। क्या दोष था उसका, क्या गुनाह था उसका? उसे तो गुनाह पता भी नहीं था। हमारे बच्चों को हम जोर से कह दे तो हमारे बच्चों को गुस्सा आता है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कुछ कह दे तो रूठते, सालों बात नहीं करते, महीनों बात नहीं करते। फरीसी सदूकी समझ चुके थे, समझ गए। लिखा है प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता, लेकिन फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। अगर एक बार चुपचाप शांति से बैठते और सोचते कि ये बार बार क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो शायद वहीं के वहीं छुटकारे को पा लेते थे। लेकिन प्रिय, घमंड, अहंकार, गुस्सा, बदला, यशायाह 26:20 में कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चलाता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक न छिपा रखेगी। और एक और वचन को हम पढ़ते हैं, जपनिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सपनिया उसका 2 अध्याय। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। अगर हमको उसकी शरण में आकर के दिखाना पाना है, उसकी सुरक्षा को पाना है, शांति को पाना है, चंगाई को पाना है, सुरक्षा को अगर पाना है, तो वचन कह रहा है, बहुत ही हार्श लैंग्वेज है, निर्लज्ज जाति के लोग, क्योंकि उसे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि मनुष्य सचमुच में परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को त्याग कर, उसके प्रेम को त्याग कर, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में, संसारिक और शरीर के लालसा में, पाप में इतना 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 ज्यादा डूब चुका, परमेश्वर को उसने माना ही नहीं, परमेश्वर को उसने माना ही नहीं। और एक और वचन, क्योंकि उसको हम देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त की सीमा होती है। यशायाह 28, आइशिया 28, यशायाह 28, 14 से आगे 14 ऑनवर्ड्स। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेमवासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ाए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब
जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ाई तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, और ऐसे समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछौना तान फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सदूकी फरूसी समझ चुके थे। आज जो मसीह है, जिन्होंने वचन को जाना है, वो समझते हैं, लेकिन सदूकी फरूसियों के नए समझ कर भी नहीं समझ रहे हैं। वचन बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल, बहुत सीधा है। वो साफ सरल शब्दों में कह रहा है, एक पत्थर, वही दोधारी तलवार, वही पुनरुत्थित यीशु मसीह, जो मानव के, मेरे आपके, संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए, शांति के लिए, उद्धार के लिए, अनंतकालीन जीवन के लिए, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय रास देने के लिए आया, शत्रु का सिर चलने, उसका विनाश करने के लिए आया, और हमें अपनी समझ को देता पवित्र आत्मा के जरिए। पवित्र आत्मा की समझ, पवित्र आत्मा की दृढ़ता, पवित्र आत्मा का समझ, प्रेम, और पवित्र आत्मा की आग उसने हमको दिया है प्रेम, कि उस सामर्थ्य में हम शैतान को खिड़की लगाएं, शैतान को नाश करें, हम अंधकार की ताकतों को कुचलें। लेकिन हम वो तब कर पाएंगे जब हम वचन को बार बार पढ़कर, सुनकर, समझकर उसको अपने अंदर में ले लेंगे। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 34वां वचन। लेकिन पहले 2:34 को पढ़ते हैं और फिर 1:34 को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और 34वां वचन, ये मैंने आपको बताया था। तो लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 34वां वचन। तब शमौन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, बहुतों के गिरने और उठने। और इसलिए तो उसने कहा कि ये पत्थर जिस पर गिरे वो चकनाचूर हो जाएगा, और जो उस पर गिरेगा वो बचेगा नहीं। और 1:34, लूका 1:34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? 34, इसलिए पहले 34 कहा हमने। जब हम सवाल करते हैं कि ये कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डिफीट Satan, how can I pray, how should I pray, I just cannot concentrate, I just cannot forgive somebody, I cannot forget what they have done wrong to me, they have deceived me, they have cheated me, they have insulted me, they have dishonored me, they dislike me, they hate me unnecessarily without any reason, so why should I forgive? जब ऐसे सवाल आते हैं कि मैं क्यों माफ करूं, क्यों क्षमा करूं, क्यों प्रार्थना करूं दूसरों के लिए,
शैतान को कैसे कुचलूं, शरीर को कैसे हराऊं, क्यों लोगों को मैं क्षमा करूं और कैसे। तो वचन कहता है वो ऐसे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मरियम पर उतरा, मरियम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, वचन कहता है, और पवित्र सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इट विल कवर यू, इट विल कवर यू, ऊपर नीचे चारों तरफ। मैंने तुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है, तेरा हाथ तुझ पर रखे रखा है। दाऊद कहता मैं तेरी आत्मा से भाग करके डर जाऊं। और सामर्थ हम पर छाया करती है पवित्र आत्मा। मरियम ने पूछा कैसे होगा, तो बोला कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। इसका मतलब है प्रियो, समझने की कोशिश करें। इसका मतलब है, हमने आपको सनराइज के पुनरुत्थान दिवस के sermon पर आपको बताया था कि मांसर लहू के द्वारा नहीं, मांसर लहू प्रकट नहीं कर सकते। पतरस से पूछा तू कौन, तू क्या समझता मैं कौन हूं, यीशु ने पूछा। तो उसने बोला कि मैं पतरस ने बोला कि यू आर द रॉक, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर, यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर। तू प्रभु परमेश्वर है। यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर। तू प्रभु परमेश्वर है। मास्टर लहू ने उस पर प्रकट नहीं किया। किसने प्रकट किया? आत्मा ने प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? आत्मा के जरिए हो सकता है। यह कैसे होगा? आत्मा से होगा। यह कौन करेगा? आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। पवित्र आत्मा को लेना है, पवित्र आत्मा का आदर करना है, पवित्र आत्मा को समझना है। पवित्र आत्मा खुदा ने दिया है, बस उसको हमको एक्टिवेट करना है, उसके हाथों में समर्पित हो जाना है, नम्र हो जाना है। अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान नहीं। ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इंटरनेट से भी ले लिया, एनसाइक्लोपीडियाज भी पढ़ लिया, कई किताबें भी पढ़ ली, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। 4 वचन भी सुना दिए, प्रार्थना भी कर ली, प्रचार भी कर लिया देश कोने कोने, तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की बुद्धि समझ ज्ञान अगर नहीं, पवित्र आत्मा के जरिए अगर काम नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा, ये कैसे होगा? मरियम ने कहा तो बोला पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परमेश्वर की सामर्थ जब हम पर छाया करती है प्रियो, ये महामारी, ये बीमारी, ये मृत्यु, ये संकट, ये दुर्घटना, बैर सब टल जाता, मृत्यु निकल जाती है। परमेश्वर की सामर्थ के छाए में, परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर लेकर, उसको चारों ओर लेकर, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, जीना है। वो पत्थर हमारे छुटकारे के लिए है, हमारी खुशी आनंद के लिए, चंगाई के लिए है। जब लोग फोन करते पूछते हैं, बहुत बुरा लगता है। जब लोग परेशान हैं, बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा, जब लोग रो रहे हैं, जब हम दुआ करते हैं, आज मन भर के इसलिए आ गया पता है, अपनी दुआ में तो रोते हैं, सबके लिए दुआ, सबके लिए दुआ करते हैं हम, सबके लिए। एनीबडी एंड एवरीबडी, आई प्रे फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी। आत्मा से मन भर के इसलिए आया कि गीत कहता है अपनी चाहत का इजहार मैंने सूली पर किया, तेरे लिए दुख, तकलीफ, पीड़ा, यातना सब कुछ ले ली। आज फिर भी हम बोल रहे क्यों, कब, कैसे, कहा? और जबकि यीशु सूली पर कह चुका इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, हो चुका, पूरा हो चुका, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। हमारे बदले उसने प्राण दे दिए, हमारे बदले उसने जान दे दी, हमारे बदले उसने मृत्यु ले ली, हमारे बदले उसने पीड़ा ले ली, हमारे बदले उसने झूठ ले लिया, अधर्म ले लिया, पाप ले लिया, दंड ले लिया, सब कुछ ले लिया। हमारे बदले उसने कीमत चुकी है। इट इज फिनिश्ड। उसने शैतान का सिर कुचल दिया, शैतान को हरा दिया, उसे लज्जित किया। आपको अगर याद होगा, परमेश्वर ने श्राप दिया था, हवा को श्राप दिया कि तुझे गर्भ की पीड़ा होगी, और आदम को श्राप दिया कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने की रोटी खाएगा, तू पसीना बहाएगा। कई बार पुरुष काम करते तो कहते देखो पसीना, देखो पसीना, हम पसीने की रोटी खा रहे हैं। तो महिलाएं क्या कहे, वो तो बेचारी 24 घंटे काम करती है। एनीवेज दैट्स नॉट अवर टॉपिक। और सबसे पहला श्राप और सबसे बुरा किसको दिया? सांप को दिया, सर्प को दिया, शैतान को दिया। क्या बोला?
तू इन सबसे ज्यादा शापित होगा, तू सबसे ज्यादा शापित होगा और तू मिट्टी छाटेगा और तुझ में और स्त्री के वंश में बैर होगा हमेशा। तू उसकी, वो तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। उस शैतान को हम मिट्टी चाटने देते हैं। आपको पता है, ये रोना, ये आंसू, ये दर्द, ये बीमारी, ये पीड़ा, ये संकट, ये मृत्यु, ये महामारी, ये काल, अभी तो पीड़ा बाकी है। अगर इससे बचना है तो वचन कहता है कि लौट कर मेरे पास, ये निर्लज्ज जाति के लोगों, यहोवा को ढूंढो, उसके पास आओ। इतनी कठोर लैंग्वेज में क्यों कहा है? हे निर्लज्ज जाति के लोगों, सपनाया दो, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसे के समान निकल जाए। तुम यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आप और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध के दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, खुदा ने वक्त दिया है अपने घरों में इकट्ठे होकर आराधना करे, सच्चा पश्चाताप करे। जब चर्च जाने मिलता था चर्च को नकारा, सोते रहे, आलस्य में रहे, टिक्का टिप्पणी करते रहे, धन्यवाद दशवांश भूल गए। जो जो आज्ञा खुदा ने दी है, ऐसे से वचन है, प्लीज व्यवस्था विवरण 32 को पूरा पढ़ना। निर्गमन को पढ़िए, घर में बैठे बैठे व्यवस्था विवरण को पढ़िए, गिनती को पढ़िए, लय व्यवस्था को पढ़िए, स्पेशली निर्गमन को पढ़िए और व्यवस्था विवरण को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कौन सा गुना, कौन सा धर्म, कौन सा पाप हमने किया है। उसकी कलीसिया होते हुए, उसके लोग होते हुए, उसके चुने, उसकी जाति निज प्रजा होते हुए, याजकों का समाज होते हुए, उसका घर होते हुए, क्या हम उसके घर बने? उसका परिवार होते हुए क्या हम उसका परिवार बने? हमने पिछले संडे आपको बताया घराना कैसा होना चाहिए। हम उसके परिवार है, उसके परिवार के सदस्य है, हम उसका घर है, हम उसका मंदिर है, हम उसकी देह है, हम उसकी परिपूर्णता है, हम उसके गवाह है, हम उसके उपयोगी पात्र है। ये मिट्टी के बर्तन में उसने असीम धन को रखा है छुपा करके। वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान है। भेद को खुदा प्रकट करता है, भेद को खुदा प्रकट करता है, वचन का रेवलेशन देता है। मिट्टी छाटने मत दीजिए। हम मिट्टी है, मिट्टी से बने हैं। उससे पहले तू जिंदगी भर मिट्टी चाटेगा। वो हमेशा कोशिश करता है आपकी और मेरी मिट्टी चाटने के लिए। बीमारी, दुर्बलता, लाचारी, झूठ, अधर्म, अपराध, पाप, एक्सीडेंट, अकाल, गर्भपात, झगड़े, लड़ाई, मैरिज टूटना, डिवोर्स, बहुत सारी बातें ये शैतान कोशिश करता है। हम अपनी नजरें सूली से न हटाएं, हम अपनी नजरें ईश्वर से न हटाएं। नजरें हटाने का मतलब केवल ये नजरें नहीं होती है, मन और आत्मा और विश्वास और प्रार्थना और मसीह का जीवन सूली से, ईश्वर से, वचन से, प्रार्थना से, स्वर्ग से न हटाएं। शैतान कोशिश करता आपकी नजरें हटा दे। हवा की नजर हटाई और उस पर लेकर गई, बोला देख कितना सुंदर, जब देखने में सुंदर तो खाने में कितना नहीं होगा। हवा और आदम दोनों ने फल को खाया, दोनों ने फल को खाया, दोष एक दूसरे पर डाला, खाया तो दोनों ने, अनाज्ञाकारिता का पाप। शिमशोन परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसकी दृष्टि हटाई शैतान ने, दलीला की तरफ लेकर के गई। हन्ना ने सफीरा की दृष्टि हटाई शैतान ने और धन की लालच की तरफ लेकर गई। आज कितने लोग हैं सुसमाचार प्रचार के लिए हम अपने आप को समर्पित तो करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अमेरिका में पड़ी हुई है। कब जाएं? माफ कीजिएगा, आज के जवान बच्चे दृष्टि कहाँ है? जल्दी धन कमाने, ज्यादा धन कमाने, मान सम्मान ऐश्वर्य कमाने, फॉरेन कंट्री जाने। आप जाइए फॉरेन कंट्री, आप जाइए फॉरेन कंट्री धन कमाने के लिए, आप जाइए। अब तो एक दूसरे से हाथ मिलाने हम डर रहे हैं। पहले खूब गले मिले, बहुत चुम्मा चाटी कर लिए, मन में बैर, लेकिन खूब चुम्बन दे रहे हैं। मन में बैर, आशीष दे रहे हैं। मन में बैर, टैप कर रहे हैं। मन में बैर, गले मिल रहे हैं। जब सोचिए हमें इतना दर्द हो रहा है तो खुदा को कितना दर्द होता है। 10 आज्ञा जब दी, 10 आज्ञा जब दी, निर्गमन 19
20 में दस आज्ञा है, लेकिन 19 निर्गमन, हम बाइबल में से निर्गमन की किताब को देखते हैं, पुराने नियम में से निर्गमन 19 जब 10 आज्ञा दी, उसके पहले बात करी है खुदा ने। प्लीज आप घर में इन चैप्टर्स को प्लीज पढ़ते जाइए, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। निर्गमन 19 उसका 5, एक्सोडस 19:5, एक्सोडस 19 वर्स 5, निर्गमन 19:5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही, among so many and everybody, only and only you Israelites, the ancestors of Abraham, आप और आप लोग कह रहा, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। इसको समझना है। समस्त पृथ्वी मतलब सबको मैंने रचा, सबको मैंने बनाया, सब मेरे हैं। लेकिन अब्राहम से जो चले आ रहे प्रतिज्ञा के पुत्र, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और जो उस पुत्र पर विश्वास करेगा। इसलिए चेलों को बोला था पहले इस्राएल में जाना। यीशु मसीह के पास जब वो स्त्री आई तो बोला ये उचित नहीं कि मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दूं, लेकिन उसने बोला हाँ प्रभु। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, इसको हम तुरंत बहुत जल्दी लेने वाले इस टॉपिक को, क्योंकि हर कोई चंगाई की बात कर रहा है, हीलिंग की बात कर रहा है। बीमारी ये बीमारी महामारी कब जाएगी? खुदा से मत कहिए। कब तक यीशु को कहते रहेंगे ऐसा कर कर कर? वो कर चुका। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय डियर पीपल ऑफ गॉड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Don't say, Jesus, do it. Jesus, please do it. Jesus has given you authority. Jesus has given you power of the Holy Spirit. Jesus has given you the fire. Jesus has given you the authority. Jesus has given you the angels to guard you. खुदा ने, यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया। बोला मैं 4 और तुम्हारे एक सहायक भेज रहा हूँ, पवित्र आत्मा। हम जितनी सांसें लेते हैं, हर सांस में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमारे चलने, उठने, बैठने, सोचने, बोलने, देखने, खाने, पीने, काम करने, बात करने, व्यवहार करने, रिश्ते निभाने, धन्यवाद, दसवां, स्तुति, आराधना, गीत, प्रेजेंट वर्शिप, वचन सुनना, बताना, एवरीवेयर 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 एवरी टाइम, हर समय हर जगह पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। और इसलिए एक जो गीत हमने लास्ट टाइम प्रेयर के समय खुदा ने याद दिलाया था, सांस से भी करीब, सांस से भी करीब आ तो कभी, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयाँ सजा तो सही। सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। मरियम ने कहा देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हूँ। हमें पूरे दिल से उसे अपने अंदर बुलाना, उस तलवार को, उस यीशु को अपने अंदर लेना है। उसे कहना है देख हम तो तेरे बच्चे हैं, तेरे घराने के सदस्य, तेरे परिवार के मेंबर से, तेरी इच्छा तो हम पे जाहिर कर, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने दे, तेरी महिमा हमारे जीवन से पूरी होने दे, तू जो चाहता है होने दे। हम जब ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम जब ऐसा कहते हैं पूरे विश्वास से, पूरी लगन से, पूरी आत्मा से, पूरी भूख और प्यास के साथ में प्रिय, तब वो कहता है तुम तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वे ये ही है। मूसा से यहोवा परमेश्वर ने कहा जा उन्हें बता। हम क्या करते हैं पता है? कई लोग मुझे बताते हैं, इतने सालों का अनुभव है, बात कैसे करते हैं?
हम तो याजकों का समाज है, हमको भी ताकत है, हमको भी सामर्थ्य है, हम भी कर सकते हैं, हम भी प्रचार कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, सबको खुदा ने बुलाया, सबको खुदा ने चुना है। सही है, याजकों का समाज है, इस्राएली वंश है, चुना हुआ चुनी हुई जाति है, उसकी निज प्रजा है। एग्जैक्टली राइट। बट क्या उस तरह बन गए? उस तरह बनना है, उस योग्य बनना है, वैसा बनना है, वैसे बनकर उसके पास आना है। और अगर वैसे नहीं बन पा रहे तो उसके पास जब हम आते हैं वो सहायता करता है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम अपने आप को नम्र करो, और अगर नम्रता से उसके पास जब आते हो, निर्लज्ज जाति के लोग इकट्ठे हो, इससे पहले कि धन की आज्ञा पूरी हो। 3 वचन है, पृथ्वी के सब लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धन को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। धार्मिकता कौन है? नम्रता कौन है? सच्चाई कौन है? मार्ग सत्य जीवन कौन है? अनंतकालीन जीवन कौन है? क्षमा करने वाला कौन है? लहू बहाने वाला कौन है? लहू से मोल खरीदने वाला कौन है? उसके पास आने के लिए कहता है, उसमें जीने के लिए कहता है, उसके साथ जीने के लिए कहता है, उसके साथ चलने के लिए कहता है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है, पश्चाताप का दिखावा करने के लिए नहीं। वचन कह रहा है होशे की किताब में 6वें अध्याय में, होशे 6, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हे अप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें गाथ डाला और अपने वचनों से उनको गाथ किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम, अगर मसीह थे, मसीह है, मसीह रहेंगे, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाना है। अगर मसीह है तो हर परिस्थिति में मसीह का होना, मसीह के जैसा होना, मसीह में होना जरूरी है। स्थिर प्रेम, इधर उधर डगमगाने वाला, हिल जाने वाला, कमजोर हो जाने वाला प्रेम नहीं चाहिए। कम पड़ जाने वाला, फिर अचानक से बढ़ जाने वाला, फिर शांत हो जाने वाला, ठंडा हो जाने वाला, फिर कुड़कुड़ाने वाला, फिर बड़बड़ाने वाला, फिर डर जाने वाला, फिर घबराने वाला, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। स्थिर प्रेम। और जब डर लगे, और जब घबराहट हो, जब मुश्किलात हो, परेशानी हो, जब चिंता हो, जब बीमारी हो, जब महामारी हो, तो यीशु के पास आ जाइए। यीशु के पास आ जाइए। यीशु के पास जब आते हैं, उसकी सूली को जब याद करते हैं, उसकी सूली को जब सामने रखते हैं, तो डर, घबराहट, प्रश्न चिन्ह, चिंता, परेशानी सब चला जाता है। क्योंकि तकलीफ उससे भी हुई, दर्द उससे भी हुआ, प्यास उससे भी लगी, अकेला वो भी था, सब आसपास थे, मरियम थी, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। कोई वहां नहीं, सब वहां होकर के भी एज दो नोबडी इज देयर। आज परिस्थिति क्या है? जो जहां है वही है, जो जहां है वही है, जो घर में है वो घर में, वो जो घर से दूर है, अपनों से दूर है, परिवार से दूर है, वो वही है। जब मौका मिला था परिवार के पास आने, घर में आने, हमने उसे टाल दिया। घर में आने का मतलब है परमेश्वर के पास आना। होशे 5 और 15, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे,
इसलिए हमने कहा कि रिवार्ड टॉपिक अभी बाकी है। खुदा ने बोला, कॉर्नर स्टोर बताया कि बताओ न्याय का सब्जेक्ट अभी बाकी है, हमें जानना है। जब तक वे, यानी कि जब तक हम अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन यानी परमेश्वर के दर्शन के खोजे ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। आज जब तकलीफ में है, पीड़ा में है, वायरस का अटैक जब देख रहे हैं तो उसके पास आ रहे, लेकिन फिर भी प्रियो कहीं तो कमी है। पूरे मन, पूरी आत्मा, पूरी लगन से, पूरे दिल से हम उसे नहीं पुकार रहे। पूरी आत्मा और लगन से, सच्चाई से, प्रेम से अगर हम उसे पुकारते तो वो जरूर सुनता है, वो जरूर प्रार्थना का उत्तर देता है, पूरी लगन से। और इसलिए जपनाया में बोला है कि उसको ढूंढो, उसकी उपस्थिति को ढूंढो, उसके मुख के दर्शन के अभिलाषी हो जाओ। उसके मुख के दर्शन के अभिलाषी होना मतलब हाँ उसका चेहरा देख लिया खत्म हो गया, नहीं। मुख के दर्शन के अभिलाषी होने का मतलब है खुद को बुलाना, पागलपन, जुनून, शरीर संसार सब बुलाकर, डर चिंता परेशानी बीमारी बुलाकर, पैसा धन दौलत बुलाकर, रिश्ते अपने गैर बुलाकर, सब कुछ बुलाकर आत्मा और हृदय से उसके साथ एक हो जाना। जब उसके साथ एक हो जाते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है। हाँ, उसकी उपस्थिति महसूस होती है, वो बात करता है, वो दिखाता है। इन दिनों में इतना ज्यादा कुछ खुदा दिखा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना क्लियर स्पष्ट खुदा दिखा रहा है। कहां पर अंधविश्वास है, कहां जादू टोना है, कहां शैतान का अटैक है, कहां बॉन्डेज है, कहां मूर्तियां हैं, कहां मूर्तियों का प्रभाव है, प्रकोप है। झूठ नहीं कह रहे, सच बता रहे। रात को 3 बजे उठ जाइए दुआ के लिए, कभी रात भर जागिए दुआ के लिए, दोपहर में 12 से 3 बजे जाइए दुआ के लिए, सुबह उठिए, शाम को बैठिए दुआ के लिए, और दुआ में खुदा से बोले पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। लेकिन पहले खुद को धो लीजिए, खुद को साफ कर लीजिए, शुद्ध निर्मल पवित्र बना लीजिए, उसको भावता हुआ बना लीजिए, अपना इनकार कीजिए। ईश्वर ने इनकार किया खुद का कि मैं बेटा हूं। शैतान ने मिट्टी चाटने की कोशिश करी और हमने उसको मिट्टी चाटने दिया। जब शैतान ने बोला ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कल एक वीडियो आया था, 2 बच्चे रो रो के दुआ कर रहे हैं, और पता वो क्या कह रहे थे कि जीसस हमको जो अच्छा लगा वही किया, हम जो चाहते थे हमने वही किया, हमें जो भाया हमने वही किया, हमें जो खुशी देता था हमने। छोटे बच्चे, 2 बच्चे दुआ कर रहे रो रो करके। वो लड़का कहता जो हमको अच्छा लगा वही हमने किया। यस डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमको जो अच्छा लगा हमने वही किया। विश्राम दिन में भी हमको जो अच्छा लगा हमने वही किया, जो हमें अच्छा लगता था, जैसे अच्छा लगता था हमने वही किया। लेकिन प्रियो प्लीज, खुदा का कलाम कहता कि अब तो भी वक्त है, उसके पास में आ जाइए, उसके पास में आ जाइए। निर्गमन 20 में 10 आज्ञा उसने दिया है। निर्गमन 20, आइए निर्गमन 20 को देखते हैं, 5वां वचन 4 से पढ़ते हैं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हमारा टॉपिक इस 5B पर है। मूर्ति पर हमारा आज टॉपिक नहीं है, लेकिन हमको उसको समझना, अगर हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट पैसे पर, संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर, रिश्तों पर, प्यार पर, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दोस्ती, संसार के लालसा में अगर हम खो गए हैं, वो भी एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से प्यार नहीं किया, खुद से ज्यादा और संसार से ज्यादा लगाव रखा है, वो भी एक मूर्ति पूजा है। 5B को हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। और 20 वचन को जल्दी से देखते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, 20 का 20, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया, सुनिए ध्यान से, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करें और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। हालेलुया,
खुदा की स्तुति हो। वो हमसे प्यार करता है, हमारे पास आता है, हमें सिखाता है, बताता है। मूसा कह रहा परमेश्वर डरो मत, वो इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे कि जो आज्ञा उसने दी मुझसे से का बाड़ा बना और यहाँ पर ही आने मत देना। ऐसा ना हो कि मुझे देखने के लिए आ जाए, मैं केवल तुझसे मिलना चाहता हूँ। वो पटियाए दे रहा था, 2 पतिया 10 आज्ञा की, 2 स्टोन। देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट स्टोन। अभी उतना वक्त नहीं है। मूसा कह रहा डरो मत, परमेश्वर इसलिए नहीं आया है कि तुम्हें दंड दे, परंतु परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, वो देखे कि तुम में उसका भय है, यानी क्योंकि परमेश्वर का भय हमें पाप से बचाता है प्रिय, हमें दृढ़ परमेश्वर की संगति में रखता है और हमें पाप से अलग रखता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, इसलिए वचन कहता है। और बुद्धि हमें पाप से, अधर्म से, अपराध से, मृत्यु से रोकती है, दुष्टता से रोकती है। ये शायद 26:10 में कह रहा दुष्ट पर चाहे दया भी खींचाए लेकिन वो मन नहीं फिराता, वो समझता ही नहीं, वो आता ही नहीं है परमेश्वर के पास में। ये शायद 26:10 दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा, धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य में से सूझना पड़ेगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि वो लोगों के लिए धार्मिकता बने, कि अपनी धार्मिकता में उन्हीं धर्मी बनाकर परमेश्वर के पास लेकर जाएं। हम अपने से नहीं प्रियो, इस खुशफहमी में, गलतफहमी में ना चाहिए, परंतु परमेश्वर एक के बेटे यीशु की धार्मिकता में, यीशु की पवित्रता में, यीशु की मृत्यु में, यीशु के पुनरुत्थान में, यीशु के साथ ही हम योग्य बनते हैं। विश्वास के जरिए, मन फिराने के जरिए, लहू से स्नान करने के जरिए, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के जरिए हम योग्य बनते हैं कि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त करके हम उसके साथ स्वर्गराज में प्रवेश कर सकें। और इसलिए अगर हम उसको त्यागते हैं, इसलिए सपनिया कह रहा है धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, उसके मुख के दर्शन के अभिलाषी हो जाओ, ऐसा कि वो हम में और हम उसमें। क्योंकि हमेशा यीशु ने बोला पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। जब हम यीशु का मांस लोग खाते तो यीशु हम में, यीशु में होना चाहिए। फिर हम कहाँ रहे? हम तो है नहीं, यीशु हम में है। हालेलुया। आ रही बात समझ में? मैं ईगो जाता ही नहीं, ईगो जाता ही नहीं, मैं का ईगो जाता ही नहीं। पिछली बार ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्मी थी, पानी की समस्या थी, वो अभी भी है। कूलर नहीं था, गर्मी में बैठे थे, बाइबल पढ़ रहे थे। ये हेजकेल की किताब को पढ़ रहे थे। हेजकेल की किताब में कहता है बता, तेरे बताने से अगर वो मन ना फिराए और मर जाए तो उसके खून का पलटा मैं तुझसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर तू ना बताए और वो मर जाए तो उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा। और जब बहुत ज्यादा खुदा में डूब जाते हैं तब खुदा कुछ लिख पाता है। क्या लिखवाया है? जो मिट गया मुझी को बनाने, जो मिट गया मुझ ही को बनाने, जो मिट गया बनाने मुझी को तो फिर ना मिटाऊं मैं उसे। जो मिट गया मुझी को बनाने तो फिर ना मिटाऊं, मिटाकर खुद ही को अपनी। कि खाक मिट्टी पलित तो होना था एक दिन इस जिस्म को, मिट्टी का शरीर मिट्टी में एक दिन जरूर जाना था प्रियो। कि खाक मिट्टी पलित तो होना था एक दिन इस जिस्म को, पर न जाने कब हो गई राख मेरी ये रूह है। पाप में, अधर्म में, अपराध में, संसार में, शरीर में, ईगो में, घमंड में, अहंकार में हमारी रूह कब मैली हो गई, कब मर गई, मनुष्य को पता ही नहीं चलता है। और फिर रोता चिल्लाता है कि खुदा तू दुआ नहीं सुनता, खुदा तू महामारी नहीं उठाता। वो कहता मैंने तुझे अधिकार दिया, यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास रखेंगे मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। क्या हम दोबारा फिर से चाहते कि वह आए, हमारे दुख उठाए, तकलीफ उठाए? कब विश्वास करेंगे प्रियो? आई एम सॉरी टू से दिस, पर हम कब विश्वास करेंगे? एक बार बलिदान हो चुका, एक बार मृत्यु, पुनरुत्थान भी हो गया, और पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु का जिंदा लहू, सामर्थ्य लहू, जीवित लहू, फ्रेश लहू, कुव्वत से भरा, ताकत से भरा लहू हमारे पास है। हमको अधिकार है, बोलता घुड़की लगा, बीमारी, महामारी, इन्फेक्शन, शैतान, मृत्यु सब चले जाते हैं। बदरू है यानी कि दुष्ट आत्मा निकल जाती है। पर न जाने कब हो गई राख मेरी रूह है। पर अब भी वक्त दे तू ए खुदा, थोड़ा कर दे रहे मुझ पर, फिर एक बार तू थोड़ा के समेट कर इस मिट्टी और राख को रख दूं तेरे कदमों पर, और पाके रूही जिंदगी खून से तेरे हो जाऊं फना तुझी में। कि पाके
कि पा सकूं उस मुकाम को जहां होगा मंजर कुछ यूं ऐसा कि होगा जिस्म तेरी पाक निगाहों में और रूहे मका तेरी गोद में होगा। तब कहूंगा ना मैं कुछ तुझसे और ना कहेगा तू कुछ मुझसे, बस होगी तारीफ उस पाक खुदावन की, बस होगी तारीफ उस पाक खुदावन की। तू ही होगा ईमान मेरा, तू ही इनाम मेरा, तो खुदा तू है मसीहा, तू ही पाक रूह मेरी। तू कहेगी रूह मीठी मुस्कान के साथ, कि कहेगी रूह मीठी मुस्कान के साथ, तू खुदा तू ए मसीहा, तू ही पाक रूह मेरा, कि कहेगी रूह मीठी मुस्कान के साथ, हमदो सिताइश तेरी और तेरी ही बस, क्योंकि तू ही होगा मसीहा मेरा, तू ही मका, तू ही मंजिल मेरी, तू ही होगा दूल्हा मेरा, तू ही बादशाह। तू मुझ में मैं तुझ में, दो जिस्म एक जान होंगे हम, क्योंकि तू ही तो है जिंदगी, तू ही तो है जान। तेरे बिना मसीह सब कुछ है वीरान, गर तू नहीं मुझ में तो मैं नहीं मेरा, गर तू नहीं मुझ में तो कुछ भी नहीं मेरा, गर तू है मुझ में तो मैं हूँ मेरा, गर तू है मुझ में तो है जिंदगी, गर तू है मुझ में तो मैं हूँ जिंदा और सब कुछ है मुझ में, गर तू है मुझ में तो सब कुछ है मुझ में, गर तू है मुझ में ए मसीह तो मैं हूँ जिंदा, अन्यथा मरा और मृत्यु में विनाश में। वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से जब हम उसमें एक हो जाते हैं, यीशु में एक हो जाते हैं, तब वो इसलिए कह रहा कि अपने मैं को निकालना है, अपने ईगो को निकालना है। उस पर भी खुदा ने कुछ लिखवाया था, लेकिन अगले संडे आपको उसके विषय में बताएंगे, इतना वक्त अभी नहीं है, वक्त हो चला है। वचन कहता है यशायाह 26 और 19, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वालों जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसकी बहन कह रही अब तो बदबू आती होगी उसमें से, बदबू सड़न मृत्यु को निकालने वाला, जन के अंदर लंगड़े लूलों को चंगाई देने वाला, कोड़ को निकालने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, अपनी दृष्टि यीशु से सूली से न हटाए, क्योंकि दृष्टि हटी, अनन्या सफेरा की दृष्टि हटी और उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ धोखा किया। जो जमीन बेची थी उसका कुछ बचा के रख लिया, और पहले पति आया सफीरा, हनन्या सफीरा, हनन्या से पौलुस ने कहा ये क्या है कि तूने पाप किया है? पतरस बोल रहा है, उससे बात कर रहा है और बोल रहा तूने पाप किया, पवित्र आत्मा को धोखा दिया है। वो वहीं गिर गया और मर गया। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय एक्ट्स 5। और कहता है कि अभी उसके गाड़ने वाले लौटने में ही थे कि उसकी पत्नी आई हनन्या, उसने भी झूठ बोली, धन की लालसा, उसने कुछ छिपा के रख ली। पवित्र आत्मा को हम धोखा नहीं दे सकते, उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, धोखा किया, उसने अल्लाह किया, शैतान को अपनी मिट्टी चाटने दी, अपनी मिट्टी चाटने दी उसने। आप मिट्टी मत, हम मिट्टी है, शैतान को मिट्टी चाटने न दे प्रियो। मिट्टी चाटने का मतलब हम समझते हैं शैतान को बोला, सांप को बोला कि तू जमीन की मिट्टी चाटेगा, मिट्टी मेरा मिट्टी से बने हैं। वचन की गहराई को समझना है, वचन के अर्थ को समझना है। मिट्टी हम है, हमको शैतान चाटना चाहता है। मैंने आपसे बताया हवा को, सिमसोन को, दलीला की ओर नजरें फेर दी। मूसा की बहन मरियम, उसने कुड़कुड़ाया, क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया? क्या परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास नहीं है? जैसे ही मरियम ने कुड़कुड़ाई, पूरे कोड़ से भर गए, पूरा शरीर सफेद हो गया। कुड़कुड़ाना, गवर्नकार, कंपटीशन, क्या हमको नहीं आता? क्या हमारे पास सामर्थ्य नहीं? कुड़कुड़ाई उसने। मरियम ने अपने भाई के लिए, मूसा के लिए कुड़कुड़ाई, और वचन कहता उस पर कोड़ आ गया। दृष्टि हटाने, अपनी दृष्टि को शैतान हमारी आंखों को, यानी हमारी आत्मिक आंखों को, हमारी आत्मा को, हमारी पवित्रता को, हमारी धार्मिकता को, हमारे विश्वास को शैतान हटाना चाहता है, अलग लेकर जाता है। मिट्टी चाटने ना दे, आप अल्लाह ना करे उसे मिट्टी चाटने ना दे। खुद की मिट्टी, हम मिट्टी से बने, हम मिट्टी, हम इंसानों को वो परमेश्वर से दूर लेकर जाना चाहता है, धार्मिकता से दूर लेकर जाना चाहता है। वचन कहता है इसलिए इस कारण की जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12:1, क्योंकि वो हमारी आंखों को परमेश्वर से हटाकर, यीशु से हटाकर, पुनरुत्थान से हटाकर, शक से हटाकर, पवित्र आत्मा से हटाकर संसार शरीर पाप में लेकर के जाता, अपनी इच्छा, अपने उसूल बताना चाहता, अपने सिद्धांत बताना चाहता, गलत शिक्षाओं में, गलत टीचिंग में, गलत प्रोफेसी में हमको लेकर के चला जाता। प्लीज बाइबल को पढ़े और केवल बाइबल को पढ़े और पवित्र आत्मा के पास आके बोले तू बता, तू अगुवाई कर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता। अब शैतान
का मेन काम यही है, उसका एक ही एजेंडा है कि आपकी नजर यानी आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपके प्राण को, आपकी आत्मा को, आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपके विश्वास को, आपकी मसीहत को यीशु से, सूली से, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, वचन से, बाइबल से, प्रार्थना से हटाए, पवित्र आत्मा से हटाए और खुद की ओर आकर्षित करे। हनन्याह सफीरा झूठ बोला उन्होंने। हनन्याह सफीरा वचन कहता, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। क्या कह रहा? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्यों डाली? कैसे डाली? ये कैसे होगा? मरियम ने बोला, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे होगा? और दूत ने बोला कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। आज अगर आप पूछ रहे हैं, पौलुस ने उससे बोला, तूने क्यों मिट्टी चाटने दिया? तूने क्यों शैतान को अपने ऊपर हावी होने दिया? और तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, पवित्र आत्मा से धोखा? क्योंकि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और वचन आगे कहता है, तू मनुष्य से नहीं परंतु पवित्र परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। अगर आज झूठ बोल के पाप करके हम गिर के मरने जा रहे, इसका मतलब ये नहीं खुदा नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, लेकिन प्रियो वो वक्त दे रहा है। अभी हमने सपनायों को पढ़ा, हे उसके नम्र लोगों, उसके पास आओ, धार्मिकता को, पवित्रता को ढूंढो, धर्म को ढूंढो। क्या जाने कि वो सुन ले, क्या जाने कि वो माफ कर दे। सच्चा पश्चाताप वो सिखाता है। और वो कह रहा है, जब हनन्याह ने पाप किया, झूठ बोला पवित्र आत्मा से, वो वहीं पर गिर के उसके प्राण निकल गए, मर गया और सुनने वाले पर बड़ा छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई और उसने भी झूठ बोला। वचन में लिखा हुआ है, कह रहा कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले अभी। वचन कह रहा, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतने में ही बेची थी? उसकी पत्नी से पूछा, सफीरा से। उसने कहा, हाँ इतने में ही। उसे भी झूठ बोल दिया, बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया। हम भी झूठ बोलते, हाँ नहीं था हमारे पास, धन्यवाद 10वां हम नहीं चला पाए, हाँ हम नहीं आ पाए चर्च, नहीं बीमार थे, नहीं तकलीफ थी, हाँ नहीं माफ करना चाहते थे लेकिन माफ नहीं कर पाए क्योंकि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी कलीसिया, मेरे पड़ोस ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। झूठ, पवित्र आत्मा से धोखा, पवित्र आत्मा से झूठ, जिद्दीपना, जिद्दी, शक, संदेह, कसबाव, कंफ्यूजन। क्या यीशु ही उद्धार करता है? क्या बाइबल सच कहती है? क्या सच में यीशु हमारा उद्धार करता है? कंफ्यूजन, आपके अंदर वो कंफ्यूजन का आत्मा डालता है शैतान। क्या सचमुच में तुझे कोई भी फल खाने के लिए मना किया? क्या सचमुच में तुझे हमेशा बाइबल लेके बैठने बोला? क्या सचमुच में तुझे प्यार नहीं करना बोला? शैतान क्या कहता जवानों से, जवान क्या सचमुच में तुझे प्यार करने नहीं बोला? अरे तेरा यीशु तो प्रेम है, जीसस इज लव, गॉड सो लव द वर्ल्ड। शैतान बरमाता जवानों, क्या सचमुच में प्यार करने मना किया यीशु ने? तुम्हारी बाइबल सच में मना करती प्यार करने? शैतान बरगलाता, तुमसे ज्यादा बाइबल, हमसे ज्यादा बाइबल शैतान को पता है। उसको यीशु ने बाइबल में से जवाब दिया। उसने बाइबल में से बोला, लिखा है दूत आकर उठा लेंगे। यीशु ने बोला, परीक्षा नहीं करना, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। शैतान को बाइबल पता है। वो क्या कहता है जवानों कि क्या सचमुच में प्यार करने मना किया है? उसको बोला, हाँ तू जो सिखाता है, तू जैसा प्यार सिखाता है, जैसा शरीर का और संसार का और घमंड का और अहंकार का और व्यभिचार का और लालसा का, लस्ट का प्यार जो तू करना सिखाता है शैतान, वो करने से मेरे यीशु ने मना किया, मेरी बाइबल ने मना किया है। प्यार करने से मना नहीं किया। कौन सा प्यार? आत्मा का प्यार, रूहानी लव, बिना मतलब के किसी की परवाह, बिना मतलब के किसी के लिए प्रेम, बिना मतलब के किसी के लिए फिक्र, बिना मतलब के लिए किसी को देना, बिना मतलब के लिए किसी की परवाह करना, उनके लिए दुआ करना, उनकी सोचना, उनके दर्द को समझना, उनके अकेलेपन को समझना। यह आत्मा का प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें कोई लालसा नहीं, जिसमें कुछ चाहिए नहीं हमें। उसको बोलो स्वर्गीय प्रेम, अगापे लव, जिसमें शरीर की लालसा नहीं, आंखों की अभिलाषा नहीं, जिसमें घमंड नहीं, जिसमें बड़ाई नहीं। 1 Corinthians 13 बोलता, प्रेम झंझलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम झूठ नहीं बोलता, प्रेम में कपट नहीं होता है। शैतान तू जो प्रेम करना सिखाता, जवान बेटे बेटियां बोलो, तू जो प्रेम करना सिखाता उसमें कपट और छल है। इसलिए पौलुस ने पिछले संडे हमने बताया कि मुझे तेरी नानी और तेरी माँ का निष्कपट विश्वास याद आता है। निष्कपट,
ऐसा विश्वास, ऐसी मसीहत, ऐसा प्रेम, ऐसे प्रार्थना, ऐसा मसीहत का जीवन जिसमें कपट ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें दोहरी चाल ना हो, जिसमें दो बातें ना हो, शरीर का भी संसार का भी। चलता है ना, कुछ नहीं होता। हमारी तो सबसे बनती है भाई, हमारा तो किसी से झगड़ा नहीं होता, सब हमारे दोस्त हैं, हम सबसे बना लेते हैं, निभा लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड एंड व्हाई शुड आई। वचन कहता है डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड, डोंट, क्योंकि वर्ल्ड से, संसार से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है संसार का देवता शैतान है, हमने शैतान से कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर हमको लोग पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, नोबडी लाइक्स मी, कोई बात नहीं, गॉड लाइक्स मी। कल भी एक वचन पढ़ रहे थे, मिला कि डोंट चेंज योरसेल्फ, लिटरली कल वचन मिला, मत डरना कि हम सबसे भिन्न हैं, भिन्न ही रहना है, क्योंकि खुदा मसीह यीशु, उसका प्रेम, उसकी सूली, उसका उद्धार दुनिया से अलग है। लोग आए, अच्छी बातें सिखाई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण देता हूं, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतना इश्क करता हूं, जुनून वाला मैं मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारे लिए अपनी जान देता हूं, तुम्हारी जान को बचाता हूं, तुम्हारी मृत्यु लेता हूं, तुम्हें बचाता हूं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपना लहू देता हूं। शैतान, बीमारी, मृत्यु, दुष्टात्मा, जादू टोने, अंधकार की ताकतें, मरी हुई ताकतें, मरीन स्पिरिट, इन सब से बचाने के लिए अपना लहू देता हूं। नींबू मिर्ची की ताकतें, छूट, जादू टोना, धागा, दोरा, मजार की, काका की ताकतें, दरगाह की मरी हुई ताकतें, मरी हुई बदरुएं, इनकी ताकतों से बचाने के लिए, अंधकार की ताकतों से बचाने के लिए, जो आकाश में है, अंधकार की प्रधानता है, द पावर ऑफ डार्कनेस, द प्रिंसिपलिटीज ऑफ डार्कनेस, उससे बचाने के लिए इसने अपना लहू दिया है। प्रियो बोलो, उसकी मोहब्बत अलग है, वो प्यार करने मना नहीं करता, लेकिन जिस्मानी नहीं, रूहानी, रूहानी मोहब्बत करने कहता मेरा यीशु। जवान आप बताइए, शैतान को घुड़की लगाओ, बोले वो कहता है रूहानी लव, रूहानी मोहब्बत, आत्मा का प्रेम, स्वर्गीय प्रेम, शारीरिक नहीं, आत्मिक प्रेम। तो आप किसी को करते हैं बिना वजह करते, कोई मतलब नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, आप उनकी फिक्र करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका सोच, उनके लिए सोचते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं, उनके अपमान और दर्द और उनके सम्मान, उनकी खुशहाली, उनका दुख, उनकी घटी कमी, उनकी बहुतात में आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो खुद करते हैं। अगर वो खुश है तो आप खुश होते हैं, अगर वो दुखी तो आप दुखी होते हैं, उनका सम्मान है तो आपका आनंद होता है, अगर उनका अपमान है तो आपको दुख होता है। ये आत्मा का प्रेम है, ये रूहानी मोहब्बत है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, दोहरी चाल नहीं है, दो चित्ता चाल चलने व्यवहार नहीं है। प्रियो वचन कहता है हनन्याह ने झूठ बोला, उसने बोला तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, शैतान को क्यों तो नहीं इजाजत दी। ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा को मांग ले, उसकी सामर्थ को छाया करने दे, ताकि शैतान आपकी मिट्टी ना चाटे, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उन मिट्टी को ना चाटे। किसी भी मिट्टी को, परिवार में 5 है, 10 है, 20 है, 2 है, 1 है, आप खुद अकेले, डोंट अलाउ सैटन आपकी मिट्टी को चाटने न दे। मुझे बता, क्या तूने भूमि इतने में ही नहीं बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मूसा ने बोला, डरो मत, परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम पाप ना करो। वो हमें बचाता है। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया। मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है, पुकारूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा
घर आजा, घड़िया यूं बीत न जाए, आजा बाहों में, फिक्रे अपनी लाद दे मुझ पर इन शहराओं में, घड़ियाँ यूं ही बीत न जाए, आजा बाहों में, फिक्रे अपनी लाद दे मुझ पर इन शहराओं में। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा बेटे, आजा घर आजा। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरा प्यासा हूँ, मुझे तेरी प्यास है, मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी परवाह है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, रूहानी मोहब्बत। आज कलीसिया से कह रहा, आज एक एक बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान, हर एक से कह रहा, एक एक बीमार से कह रहा, एक एक पाप में एक पड़े वाले से कह रहा, एक एक अनाज्ञाकारी से कह रहा, एक एक दुष्टता अधर्म किए वालों से कह रहा कि मैं तुम्हारा प्यासा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे अपने दिल में ले लो, पूरे दिल से पुकारो, मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। हर एक पाप की कीमत बेटे खून चुकाता है, खून वो जिसमें पाप न धब्बा कहता जाता है। हर एक पाप की कीमत बेटे खून चुकाता है, खून वो जिसमें दाग न धबा कहता जाता है। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा बेटे, आजा घर आजा बेटे, आजा घर आजा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12:1। धीरज रखे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जय को, फतेह को, मुकुट को वही पाएगा, इनाम को वही पाएगा, एक नया पत्थर वो देने को। ये जिस 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 पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर बन गया। और वचन कहता है जो उसके पास आता है वो उठ जाता है। मतलब गंदगी से, अधर्म से, पाप से, जमीन से, संसार से, स्वर्गीय जीवन में, स्वर्गीय रैल में, स्वर्गीय स्थानों में होता है। बहुतों के उठने और गिरने का जो दूसरा अध्याय में लूका में बताया है, उद्धार में होता है। क्योंकि अब जो मसीह में है, यूहन्ना 5, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुके। आई बात समझ में? यूहन्ना 5 को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुके हैं। वही बात वो कह रहा है कि वो बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। जो उसके पास आएंगे, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, जीवन को छुटकारे को पाएंगे, लेकिन जो मन नहीं फिराएंगे, लेकिन जो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जो उसे नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन जो उसमें नहीं रहेंगे, वो कहता है वो गिर जाएंगे। यानी शैतान उस मिट्टी को छाट चुका होगा, शैतान भरमा चुका होगा। इसलिए कह रहा, भरमाने वाली हर एक बातों से, संसार से उलझाने वाले पापों से दूर रहें। हवा की दृष्टि बदली, शिमशोन की दृष्टि बदली, दाऊद की दृष्टि को बदल दिया, दाऊद को रोक दिया, उसकी दिशा बदल दी और उसको छत पे टहलने के लिए लेकर के गया। और जब वो छत पे टहलने के लिए गया तो उससे वह विचार हुआ, उससे पाप हुआ। शैतान दिशा बदलता है, आपकी आंखों को बदलता, आपकी नजरों को, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी सोच को, आपकी प्रार्थना को, आपकी इच्छा को, लालसाओं को। हर वक्त वो एक ही उसका एजेंडा, 1.0 मसीह को बदले, खुदा से अलग लेकर के जाए, उसको बरगलाएं, उसको बहकाएं और आप उसको घड़के लगाएं। ईश्वर ने आपको ताकत दी, सामर्थ्य दी है सांप को कुचलने का, उसका सिर कुचलने का, उसके जहर को निकालने का, उसके जहर को हराने का। बोलता है विष भी पी जाओगे तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा,
सांप और बिच्छू भी काट ले तो कुछ नहीं होगा। तुम सिंह को हराओगे, नाग को, कुछ अजगर जैसी विपत्ति को तुम हराओगे, पहाड़ को हटा दोगे प्रार्थना से, और तुम मृतकों को जलाओगे, अंधे लंगड़े लूले तुम्हारी प्रार्थना से चंगाई को पाएंगे, दुष्ट आत्मा भागेगी। मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। ये कैसे होगा? अगर आप पूछ रहे हैं आज ये कैसे होगा, ये महामारी कैसे जाएगी, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? अपने घर के अलंगों पर, डोर स्टेप्स पर, अपने घर के अलंगों पर, दरवाजों पर यीशु का लहू ले। अपने बच्चों पर, अपने खुद पर यीशु का लहू ले। अपने राशन, अपने पानी, अपने कपड़े, अपने एक एक चीज़ों पर, एक एक चीज़ों पर, एक एक चीज़ों पर यीशु का लहू ले। घर के पौधों पर, घर की क्यारियों पर, टेरेस पर, चार दीवारी पर, छत पर यीशु का लहू ले। अगर आपको लगता है कि छत और चार दीवारी आपको बचाएगी, नहीं बचा सकती है। जब तक सुरक्षा परमेश्वर की ना, यदि घर को यह ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते। अगर यीशु का लहू आप में नहीं है, यीशु के लहू को आपने अपने बाड़ा नहीं बनाया, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा आप पर नहीं है, तो ये छत और ये चार दीवारी नहीं बचा सकती। कितनी भी सुरक्षा कर ले, कितना भी सैनिटाइजर लगा ले, कितना भी मास्क को बांध ले, कितना भी ग्लव्स को पहन ले, यीशु का लहू जरूरी है। यीशु के लहू के बिना, यीशु के पवित्र आत्मा के बिना, उसकी सामर्थ के बिना, मरियम ने बोला ये कैसे होगा? आज आप अगर आप पूछ रहे ये कैसे होगा, देखिए दंड तो निश्चित है। इसलिए यीशु मसीह ने उस दिन हमको बताया प्रार्थना में, हमने कहा खुदा बता, तो सिर्फ कॉर्नरस्टोन, एक्चुअली कॉर्नरस्टोन, कट के साथ में पवित्र आत्मा बोला कॉर्नरस्टोन। आई सेड लॉर्ड, आज ही तो बोला और बोलना बाकी है। और फिर पूरी सुनसान सड़कें खुदा ने दिखाई। इसका मतलब कि हमारे अधर्म, हमारी गलतियों की वजह से आज हम न चर्च जा सक रहे, न कहीं जा सक रहे। कहीं तो छोड़ दो, चर्च क्यों नहीं जा पा रहे? चर्च क्यों बंद है? सुनसान सड़कें क्यों हैं? करोड़ों में, अरबों में खेलने वाले लोग, कुछ काम नहीं आ रही है वो संपत्ति, सब घरों पर है। क्यों? खुदा ने वक्त दिया है उसके क्रोध से, उसके कहर से अगर बचना है, क्योंकि गलती हमारी है, उसका कहर हमने भड़काया है। इस्राएलियों ने क्रोध भड़काया और मूसा ने वो पट्टियां फेंक दी, तोड़ दी। इस्राएलियों के गलती और गुनाह की वजह से मूसा ने क्रोध किया, लेकिन फिर जाके पश्चाताप किया। 40 दिन 40 रात न कुछ खाया, न कुछ पिया, उपवास प्रार्थना किया, पश्चाताप किया मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रयोग। और कहता है कि अगर इनके नाम जीवन की किताब में न लिखे तो मेरा भी नाम निकाल दे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना, त्याग और समर्पण की ऐसी मोहब्बत जो सर की रूहानी है। जवान बच्चों स्पेशली आपसे कह रहे हैं ये कैसे होगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और उसकी समर्थ उस पर छाया करेगी। फिर शैतान को जवाब दे पाओगे, उसके लहू में कवर होकर के शैतान को जवाब दे पाओगे। हटा तेरी गंदी वाली मोहब्बत, तेरे गंदे वाले मोबाइल के चीजें, बातें, व्यवहार, दोस्ती, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, न जाने क्या क्या बातें, क्या क्या खेल, क्या कौन सी दिशा में शैतान लेके जाता। गुड़के लगाइए, डांटिए, मिट्टी चाटने मत दीजिए। आप अपनी मिट्टी चाटने देते हैं शैतान को, शैतान घुस करके आपके घर के अंदर, यानी इस शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के अंदर भी, आपके इस मकान के अंदर भी घुस जाता। आपकी कमाई, अपने पर्स, अपने मोबाइल, सबसे बचाइए, उसमें घुस करके बात करता है। आपके विचारों को, आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपके दिमागों को, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। वो बोलता है सब बोल तो आप बोलते हैं, वो बोलता है कर्ज कर तो आप कर्ज करते, वो बोलता है गुस्सा करते आप गुस्सा करते, बोलता है झूठ बोलते आप झूठ बोलते, आपको कई साल पुरानी बातें याद दिलाता है और झगड़े बढ़ाता है। प्लीज समझिए इन बातों को, प्लीज। इसलिए तो बोल रहा है निर्लज्ज जाति के हथीले लोगों, कितनी हार्श लैंग्वेज में उसको बात करना पड़ रहा। क्यों? हे निर्लज्ज जाति के हथीले लोगों, उसके पास आओ, इससे पहले कि न्याय का दिन भूसी के समान तुम पर आ पड़े, उसका क्रोध तुम पर आए, तुम उसकी उपस्थिति में आ जाओ, मन चला लो, पश्चाताप कर लो। और वो कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम दया रखो और ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान वो वाला नहीं कि बहुत सारे हमने किताबें पढ़ ली, बहुत सारे इंटरनेट में से हमने बाइबल को जान लिया, बाइबल को रट लिया, 66 किताबें हमने रट ली, वो ज्ञान नहीं। परमेश्वर का ज्ञान। और उसने क्या बोला? मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मेरी आज्ञा को मानेंगे, जो मुझसे प्यार करेंगे, जो मुझ में बने रहेंगे, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरी शिक्षा, मेरे कानून, मेरे विधि में अगर बने रहते हो, तुम याजकों का राज्य, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। मैं तुम इस्राएलियों को यही बात मुझे तुम्हें बतानी थी। और फिर उसके बाद में उसने 10 आज्ञा दी है प्रयोग। इस 10 आज्ञा को पढ़िए, समझने की, अपने आप को ढूंढिए, टटोलिए, समझने की कोशिश करिए क्या इसमें से एक आज्ञा भी अगर हमने टाल दी है, अगर सच्चा पश्चाताप किया और यीशु के लहू में स्नान कर चुके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुके, तो आप मसीह में है,
फिर आप शैतान को घुड़की लगाइए, फिर आप बीमारी को डांट के भगा सकते हैं। लेकिन अगर अब भी पश्चाताप नहीं किया, ये वचन में आ जाइए, वचन के साथ, वचन को खा पी कर, वचन को ओढ़कर, वचन में रह करके, इमानुएल के लहू से एक चश्मा है मामूर। हमने आपसे कहा था कि पिछली बार हमने एक गीत से शुरू किया था, अंधकार के कारण, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है या नहीं? क्योंकि हमारे अंदर जो अंधकार है शैतान ने डाल के रखा है, शैतान की बुद्धि, शैतान के काम, शैतान के विचार, शैतान की बातें, शरीर की लालसाएं, आत्मिक अंधापन है प्रियो। आत्मा की आंखें खुली नहीं है, उससे बोलिए खुदा आत्मिक ज्योति दे, आत्मा की आंखें खोल दे, आत्मा के कान खोल दे। गिव अस योर आईसाइट लॉर्ड, स्पिरिचुअल आंखें खोल दे खुदा, ये आपको प्रार्थना करनी, क्योंकि आत्मा की आंखें बंद है, अंधकार में है आप, इसलिए वो अंधकार, वो शैतान की बातें आपको परमेश्वर को, यीशु को, पवित्र आत्मा को, वचनों को न देखने देता, न सुनने देता, न समझने देता। दो दी आई ऑफ सिंफुल मैन दाई ग्लोरी मे नॉट सी, इंग्लिश में भी गाया था। क्योंकि अंधकार और पाप में जो आंखें हैं वो मसीह को नहीं दे सकती, मसीह की बातों को नहीं समझ सकती, वचनों को नहीं सुन सकती, नहीं समझ सकती, नहीं पढ़ सकती, उसकी गहराई को, उसकी गहराई को नहीं जान सकती। इसलिए वो कह रहा है कि तुम लौटकर जब मेरे पास आते हो, तुम सच्चा पश्चाताप करते हो, मैं इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करूं और मैं तुम्हें पाप से बचाऊंगा, मैं पाप से बचाकर अनंतकालीन जीवन में लेकर के जाना चाहता है प्रियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना घर जा कर के, घर में आप, घर जा कर के नहीं, चर्च में तो है नहीं, आप घर पर ही है, सॉरी, तो आप है ना, कुछ वचन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप प्लीज़ पढ़िए। देखिए निर्गमन 32 बहुत बड़ा है, इसको प्लीज़ पढ़िए। और आपको जो चीज़ें नहीं समझती आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, आपके सबके पास हमारा नंबर है, मेल आईडी आपके पास में है। ड्यूटरॉनॉमी 32 व्यवस्था विवरण 30 यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देती। 35 पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, ये उनके पांव फिसलने के समान प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। 39 इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। इसको प्लीज़ आप आगे और पढ़िए। 42 मैं अपने तीरों को लहू से मतवाला करूँगा और मेरी तलवार मांस खाएगी, वह लहू मारे हुओं को और बंदियों का और वह मांस शत्रु के लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित करेगा। जितनों ने वचन के लिए कईयों का घात किया, वचन को अपमानित किया और उसके सुनाने वालों को अपमानित किया, परमेश्वर कहता जिसने नकारा, जिसने नकारने के लिए प्रेरित किया, सब का वो न्याय लेता है, ले रहा है और लेने वाला है, लेता रहेगा। और इसलिए वचन कह रहा है प्रियो, हमको इस बात को समझना है, पश्चाताप करके उसके पास में आना है और उससे विनती और प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन कहता है, एक वचन को पढ़ते और ख़त्म करते हैं जल्दी से, यशाया 28 और 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और मैं न्याय की डोरी को धर्म और साहूल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शनस्थान ओलों से बह जाएगा। वो न्याय की डोरी यानी वो सच्चाई, धार्मिकता से न्याय करने वाले परमेश्वर है। धार्मिकता और न्याय से धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करता है। जो उसके पास आ जाते हैं वो उनको क्षमा करता है, वो उन्हें बचा लेता है, उनकी सुधि ले लेता है, उनकी परवाह कर लेता है। और वो कह रहा है 22 में, इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो। पिछली बार हमने कहा था, ध्यान रखे मसीह ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो बोगे वही काटोगे। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे।
क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। प्रभु परमेश्वर वचन की गहराई में जाने आश्रित करें। इसके आगे और हम देखेंगे परमेश्वर जो हमको बताता वचन बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। प्रियो प्लीज़ शैतान को घुड़की लगा, यीशु का लहू ले ले, यीशु के लहू में कवर हो जाए। ये कैसे होगा? दूत ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन फिर एक बार सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद तेरे पवित्र चरण में अर्पित करते पिता, नम्र होकर मांगते हैं कि इस वचन के अनुसार जीने, इसको खाने पीने पहनने ओढ़ने सच्चा पश्चाताप करके लहू में स्नान करके तेरे हो जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह में छुटकारा, चंगाई, शांति, आराम है। यीशु मसीह में सवालों के जवाब है। यीशु मसीह में महामारी, बीमारी, दुष्टता, मृत्यु कुछ भी मनुष्य को छू नहीं सकती है। केवल छुटकारा, शांति, आनंद और चंगाई है। प्रिय जीवन और बहुतायत का जीवन है। जिंदा खुदा आज में हर एक के लिए छुटकारे को, चंगाई को, क्षमा को, प्रेम को और जिंदा खुदा तेरी संगति को मैं क्लेम करती हूँ। हर एक के लिए जिंदा खुदा में शैतान को घुड़की लगाती, एक एक परिशु का लहू लेते जिंदा खुदा और उनका छुटकारा, उनकी चंगाई को, स्वर्गीय चंगाई, आत्मा की चंगाई, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम लॉर्ड। द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम लॉर्ड। द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम। द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम फॉर एवरी लिसनर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने लोगों पर दया कर पिता, हर एक के सवालों का जवाब आज तूने दिया। ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा आच्छादित होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी। जिंदा खुदा इस आशीष को हम एक एक के लिए क्लेम करती, एक एक के लिए यीशु के नाम में क्लेम करती, एक एक के लिए यीशु के नाम में रिलीज करती और एक एक के लिए इस आशीष को पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को और छाया को पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करती पिता की पवित्र आत्मा उन पर उतरे और वो सामर्थ्य उन पर छाया करे। इस आशीष को मैं एक एक के लिए रिलीज करती, यीशु के नाम में। जिंदा खुदा तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। हर एक नम्र होकर तेरे पास आ गया है पिता, मैं विश्वास से धन्यवाद करती हूँ। जिंदा खुदा जो पहली बार सुन रहे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा की बुद्धि देखिए, उनकी आत्मा के कान, आत्मा की आंखें, आत्मा की बुद्धि देखिए, सुने, समझे, स्वीकारे, विश्वास करे कि यीशु ही मसीह, यीशु ही उद्धार करता है। और जिंदा खुदा वो सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे लहू में छुटकारे को पाए, अनंतकालीन जीवन को पाए। शैतान हारे, शैतान कुचला जाए, शैतान किसी की मिट्टी को न छाट सके, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में क्लेम करती है। जिंदा खुदा ऐसी बुद्धि, समझ, ज्ञान को क्लेम करती, तेरे प्रेम को क्लेम करती। शैतान किसी की भी मिट्टी नहीं छाट पा रहा। मेरी कलीसिया, मेरे लोग पिता परमेश्वर, हमारे परिवार, हमारे घराने, मसीह लोग पिता परमेश्वर, किसी की मिट्टी को नहीं छाट सकता। जो विश्वास में धीरे धीरे बढ़ रहे जिंदा खुदा, नए विश्वासी है, उनकी भी मिट्टी को शैतान नहीं चाट सकता, क्योंकि परमेश्वर का बेटे यीशु का लहू है। जिंदा खुदा हर एक के लिए यीशु का लहू लेते पिता, हर एक को यीशु के लहू में ढांपती हूँ, हर एक को यीशु के लहू में खबर करती जिंदा खुदा। और पिता तेरे सुरक्षित हाथों में हर एक के प्राणों को दे देती जिंदा खुदा, क्योंकि साम 91 कहता, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तेरे सुनूंगा, मैं तेरे प्राणों को उच्च स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। हर एक के प्राणों को तेरे सुरक्षित हाथों में उच्च स्थान में मैं दे देती जिंदा खुदा। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ मिल करके कि आप हर एक पर दया करें, अनुग्रह करें, क्षमा करें, अपने लहू में उन्हें ढांप ले, उन्हें सुरक्षित रखें और उनके प्राणों को लॉर्ड आप अपने 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 सुरक्षित हाथों में, उच्च स्थानों में सुरक्षित रखें, ताकि शैतान तेरे एक बार हारे, लज्जित हो और छोटा बड़ा बुजुर्ग हर तेरी महिमा के लिए झंडा फहराने वाला सच्चा मसीह योद्धा बने। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते जिंदा खुदा। सारी महिमा आदर जलाल तुझे अर्पित करते, सब नाम श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विद्या सुंदया से ग्रहण कर, आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तो क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, पहली बार जो विश्वासी सुन रहे हैं उनके साथ, विशेषकर और एक बीमारों के साथ, अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वचन में बने रहिए, वचन के साथ बने रहिए, खुदा से बात करते रहिए और शैतान को घुड़की लगा के यीशु के नाम में डांट के भगाइए। जय आपकी है, सुकून आपका है, शांति आपकी है, आनंद आपका। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी।